अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हॉवर्ड को सबरीना मिल जाती है। फिर कुछ देर के बाद सबरीना को होश आ जाता है। वो देखती है कि वो घर में होती है। अपने मन में बोलती है, मेरे गाँव में तो बैंडेज लगा हुआ है, मैं लड़का का कपड़ा पहनी हुई हूँ, लेकिन मैं असल में कहाँ पर हूँ। फिर वो बाहर निकलती तो देखती है वहाँ पर एक मशीन है। ये देखकर वो बोलती है, ये तो जनरेटर है और यहाँ पर सारा हुआ खाना भी नहीं है। फिर वो रूम में जाती है। हवार्ड वहाँ पर अपना दाढ़ी बना रहा होता है। हवार्ड बोलता है, ओ तुम जाग गई, कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया हूँ। सबरीना खाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, हम लोग ऑफिस में मिले थे ना, तुम्हारा नाम क्या था? हवार्ड बोलता है, मेरा नाम हवार्ड चैन है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये मुझे जानती है। ये गेम सही में सबरीना के दिमाग को कॉपी किया है। सबरीना बोलती है, ओ तुमने ये सब किया है ना, खाना, इलेक्ट्रिसिटी और शेल्टर। हवार्ड बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, तुम्हारा क्या, तुम इतने महीने से क्या कर रही थी? सबरीना बोलती है, मैं वापस घर गई थी, लेकिन वहाँ के भी सारे लोग गायब थे। मैं पूरे 1 महीने के बाद एक इंसान को देख पा रही हूँ। ये दुनिया में चल क्या रहा है? हवार्ड अपने मन में बोलता है, ओ इसलिए मैं सोचता हूँ मैं इसे 1 महीने से क्यों नहीं देख पाया हूँ। हवार्ड बोलता है, मुझे भी नहीं पता, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? सबरीना बोलती है, प्लान? मेरे पास कोई प्लान नहीं है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, हम लोग बात कर लिए हैं तो समय हो गया टीम में लेने कैसे। फिर वो बोलते हैं, कैसा रहेगा कि तुम यहीं पर रुको, अगर तुम बीमार पड़ गई तो मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मेरे पास हर जरूरत की सामान है, तुम्हारी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो। सबरीना बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हवार्ड बोलते हैं, मुझे पता था वो मेरे साथ रहेगी यहाँ पर। सबरीना बोलती है, उसके अलावा जबकि हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं तो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ। हवार्ड बोलते हैं, वो क्या है? सबरीना बोलती है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों के बीच में दूरियां रहें जबकि हम लोग साथ में रहने वाले हैं। हवार्ड अपने मन में बोलता है, ये बोलना कैसे आती है, मुझे एक दोस्त की जरूरत है जिससे मैं बातें कर सकूं। ये बहुत ही अजीब लगता है जब मैं पुतला से बात करता हूँ। फिर वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ। सबरीना बोलती है, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी, तुम बाहर में काम करना, मैं घर में रहकर कुछ काम करूंगी। हवार्ड बोलते हैं, ठीक है, तुम आराम कर लो, कल से हमें काम करना है। फिर वो रूम में सो जाता है और अपने मन में बोलता है, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल सा एक गेम है, इसका असली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी वो मुझे जानती नहीं है, इसलिए वो अकेला रहना चाहती है। फिर हमें अगले दिन डे 32 में दिखाया जाता है। हवार्ड उठ जाता है और अपने मन में बोलता है, इतना आवाज क्यों आ रहा है, ये तो अभी बहुत ही सुबह है, ये कर क्या रही है? फिर वो बाहर आके देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और बोलते हैं, ए सबरीना, क्या कर रही हो तुम? सबरीना बोलती है, मैं ये कमरे को साफ कर दी हूँ तो मैं अपना कमरा बनाऊंगी यहाँ पर, जब मैं कमरे में होंगी तो तुम मुझे नॉक करके बुला लेना। हवार्ड बोलते हैं, रुको, मेरा पुतला कहाँ गया, मैं तो यहाँ पर रखा था नहीं से। सबरीना बोलती है, ये रात को बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था तो मैं इसीलिए बाहर फेंक दी इसे। हवार्ड बोलते हैं, तुम ये करने से पहले पूछती तो। सबरीना बोलती है, क्या तुम्हें उसकी जरूरत है? हवार्ड बोलते हैं, बिल्कुल, तुम्हें पता है वो मेरा दोस्त था, जब मैं अकेला था वो मेरा साथी था, पता है तुम्हें? सबरीना बोलती है, ठीक है, मैं उसे वापस ले आती हूँ। हवार्ड बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। फिर वो जाते हुए देखता है वहाँ पे एक बंदूक पड़ा होता है। ये देखकर वो अपने मन में बोलता है, मेरा एक ऑटोमेटिक बंदूक गायब है जो मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला था। तभी सबरीना बोलती है, हे, क्या तुम बाहर नहीं जाओगे सामान लाने के लिए? हवार्ड बोलते हैं, मुझे लगता है कि हमें खाना और लॉन्ड्री अलग करना चाहिए। सबरीना बोलती है, क्यों? हवार्ड बोलते हैं, इससे हम लोग एक दूसरे को कम देखेंगे, जिससे तुम्हें मेरे से बच के नहीं रहना होगा। जब तुम ऐसा करती हो तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। सबरीना बोलती है, सही में, एक बार तुम मेरी जगह आकर सोचो, मैं एक लड़की हूँ और तुम लड़के हो, मुझे अपने आप को बचाना होगा, तुम अच्छे आदमी की तरह सोच क्यों नहीं पा रहे हो? हवार्ड बोलते हैं, मुझे पता है तुम लड़की हो, तुम अमीर हो और सुंदर भी हो और तुम्हारा पोजीशन भी मेरे से बहुत ही ऊपर है। जब तुम ऐसा करती हो मुझे लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? सबरीना गुस्से में बोलती है, तुम। हवार्ड बोलते हैं, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती हो मैं तुम्हारा पालतू नहीं बनूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ भी नहीं पहुंचाऊंगा, तो जितना हो सके मुझसे दूर रहना। फिर हमें डे 120 में दिखाया जाता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, 120 दिन हो चुके हैं जब से ये गेम स्टार्ट हुआ है, पिछले 3 महीनों से ये जगह बहुत ही अलग हो गया है। सबरीना बाहर में पौधा लगा दी है, उसके कारण हमें सब्जियों का कोई कमी नहीं है। हम लोग का झगड़ा होने के बाद हम लोग बात नहीं की है, सही में 3 महीने हो चुके हैं वो मुझसे बात नहीं की है। फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है, हे डोनाल्ड, क्या सबरीना ने अपने दिमाग में मार लिया है क्या? जब से वो चूहा से मारपीट की थी गार्डन में, अब लगता है कि उसे अकेले ही रहने में अच्छा लगता है। आज हम लोग मीट के लिए जाएंगे, अब हमारे पास ज्यादा मीट नहीं है, हम लोग सुपरमार्केट का मीट खा सकते हैं ना? अगर उसमें कीड़ा लग गया होगा तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग चूहा को खा सकते हैं, लेकिन हम लोग मारे जाएंगे।
अगर उनका वायरस हमारे शरीर में चला गया तो हम लोग मछली पकड़ सकते हैं। ये खाने के लिए एकदम सही रहेगा। चलो यही करते हैं। लेकिन मछली पकड़ने से पहले चलो अपने दोस्त से मिलकर आते हैं। फिर वो गाड़ी लेकर जू में चला जाता है। फिर वो शेर का गाल सहलाते हुए बोलते हैं, हे डमी, कैसा दिन गया तुम्हारा? चलो मैं तुम्हें एक अच्छा मसाज कर देता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जिंदा हो। फिर वो उसे मीट देते हुए बोलता है, अच्छा है कि ये हम पर हमला नहीं कर रहा है। फिर वो टाइगर को बोलते हैं, आराम से खाओ ये मीट को, यही मेरे पास लास्ट पीस है। तभी टाइगर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पर डियर पर हमला करने लगता है। हवार्ड ये देखकर अपने मन में बोलते हैं, एक हिरन, जू में जो हिरन होता है उसका सींग नहीं होता है, ये जंगली डियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनका शिकार करके जी रहा था। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगता है। हवार्ड ये देखकर बोलते हैं, ये आसमान को क्या हो गया अचानक से? धरती रिकी, ये तो तूफान है। फिर वो जल्दी से गाड़ी में जाने लगता है और गेट खोल के बोलते हैं, हे डोनाल्ड, मुझे अंदर आने दो। ये अचानक से तूफान कैसे आ गई यहाँ पर? यहाँ पर आना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और मैं भूल ही गया था मैं सपनों का दुनिया में हूँ। ये शायद कोई गेम का चैलेंज होगा। और हाँ, मुझे याद आया, सबरीना तो 8 दिन साइकिल से पहाड़ में जाती थी, अभी वो पहाड़ में पहुंच गई होगी। फिर वो जल्दी से घर जाता है। वो अपने मन में बोलते हैं, ये दरवाजा तो अभी भी खुला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी तक घर नहीं आई है। फिर वो पहाड़ की ओर जाने लगता है और बोलते हैं, हे सबरीना, कहाँ पर गई हो तुम? फिर वो आगे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सबरीना पोल को पकड़ के बारिश में खड़ी होती है। उसके पाँव से खून भी बह रहा होता है। हवार्ड जल्दी से उसे उठाकर गाड़ी में ले जाने लगता है। सबरीना बोलती है, क्या मैं ये जगह में मर जाऊंगी क्या? हवार्ड बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं। हवार्ड बोलता है, मुझे नहीं पता था कि पहाड़ में एक मैंसन भी है, तो तुम यहाँ पर हमेशा आती हो ना? लेकिन सबरीना उसे कुछ बोलती नहीं है। हवार्ड बोलता है, मुझे अपना गाँव देखने दो। सबरीना बोलती है, मैं ठीक हूँ। हवार्ड बोलता है, अभी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो गया तो तुम मर सकती हो। सबरीना बोलती है, मैं बोली ना नहीं, मैं अपना देखभाल अपने से कर सकती हूँ। हवार्ड बोलता है, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। मुझे नहीं पता ये तूफान कब तक रहेगा। जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पर पानी बढ़ सकता है। ये पहाड़ का मेंशन ही सही रहेगा। मैं अभी घर जा रहा हूँ, जो जरूरत का सामान है वो यहाँ पर ले आता हूँ मैं। सबरीना बोलती है, ठीक है, तो फिर मैं अभी क्या करूँ? हवार्ड बोलता है, तुम लड़की हो, उसके अलावा तुम्हारा पाँव भी टूट गया है, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी कोई मदद कर सकती हो मेरी। तुम यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो, बोलना मत अपना कपड़ा बदलने के लिए, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। हवार्ड बाहर आ जाता और बोलता है, ये तो सही में बहुत ही ठंड हो गया है, रुको, यहाँ पर बारिश के साथ बर्फ भी पड़ रहा है। फिर वो घर की ओर जाकर दिखता है, वहाँ पर पानी भर चुका था। हवार्ड किसी तरह अंदर जाता और बोलता है, ये फ्रीजर तो पूरी तरह खराब हो गया है, जितना हो सके मुझे उतना खाना ले जाना होगा। फिर वो जैसे गेट खोलता है वहाँ पर पूरा पानी जमा होता है और उसका सारा खाना पानी से बाहर निकल जाता है। ये देखकर हवार्ड शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, धरती की, जितना मैंने फ्रिज में मीट रखा था उससे हम लोग 2 दिन का खाना खा पाएंगे। अब हमारे पास ज्यादा खाना भी बचा नहीं है। अभी मछली पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और यहाँ तक कि चूहों का बिल भी पानी में बह गया होगा। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही जिंदगी बोलता है, मेरा अच्छा जिंदगी मेरे आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। शायद मेरा दोस्त सही बोल रहा था, अगर मैं रिजाइन कर दूंगा तो मैं करूंगा क्या? फिर वो गाड़ी में आ जाता है और बोलता है, हे डोनाल्ड, अब मैं क्या करूं? हमें खाना कहाँ खोजना चाहिए? फिर वो जू के पास पहुंच जाता है और टाइगर को बोलता है, हे डमी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर वो टाइगर को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, हे तुम्हें क्या हो गया? मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छा शिकार कर लेते हो और मेरे पास गन भी है, हम लोग साथ में मिलकर शिकार भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें कहीं चोट लग गया तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, क्या बोलते हो? क्या तुम मेरे साथ काम करोगी क्या? टाइगर उससे मुंह फेर लेता है। हॉवर्ड बोलता है, हे मजाक मत करो, गाड़ी में चलो जल्दी, ये रास्ता पूरी तरह पानी से भर जाएगा। लेकिन टाइगर उससे दूर हट जाता है। हॉवर्ड चिल्लाकर बोलता है, हे तुम कुत्ते नहीं हो, यहाँ पर तुम्हारा ओनर आने वाला नहीं है तो उसके इंतजार मत करो, सभी लोग मर चुके हैं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। फिर वो उसे टांटे हुए बोलता है, हे चलो चलते हैं, तुम्हारा गाँव ऐसे ही बढ़ चुका है, तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें 2 महीना खाना खिलाया हूँ, क्या हम लोग दोस्त नहीं है क्या? फिर टाइगर उसके ऊपर बहुत ही जोर से डांटता है। हॉवर्ड बोलता है, ठीक है, ये बेकार सा गेम है, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है डमी, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा जब तक ये तूफान खत्म नहीं होता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में बोलता है, जिंदा रहना तब तक, ये सपनों का दुनिया पूरी तरह असल लग रहा है, सबरीना का डुप्लीकेट भी एकदम सेम है और डमी भी, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हे डोनाल्ड, तुम अपने आप को शांत कैसे रखते हो हमेशा? मुझे भी ये सीखना होगा कि कैसे करते हो तुम। फिर वो अचानक से गाड़ी रोक देता है और देखते हैं कि वहाँ पर सबरीना पड़ी हुई है। हॉवर्ड बोलता है, हे तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? सबरीना बोलती है, मैं यहाँ पर बारिश का पानी लेने आई थी जिससे हम लोग उबाल के पी सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद लेना नहीं चाहती हूँ। हॉवर्ड गुस्से से बोलता है, तुम उसके बाद जमीन में गिर गई,
और उठ नहीं पा रही हो ना, तुम्हारी वजह से अब मुझे एक्स्ट्रा काम करना होगा। फिर वो उसे जाकर उठा लेता है। सबरीना चिल्लाते हुए बोलती है, हे मुझे नीचे उतारो, हमने डील किया था ना, तुम बाहर में काम करोगे और मैं घर में काम करूंगी, अब मुझे अकेला छोड़ दो। हवार्ड उसके पीछे में एक जोर से थप्पड़ मारता है। सबरीना चिल्लाते हुए बोलती है, हे तुम कर क्या रहे हो? हवार्ड बोलता है, बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारा बहुत ही बात मान लिया, तो अभी से तुम मेरी बात मानोगी। फिर वो लाकर उसे बिस्तर में फेंक देता है और बोलता है, यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर दवाई लाता हूँ, अगर तुम कुछ भी करने गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सबरीना चिल्लाते हुए बोलती है, मैं अपना घाव को देख लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हवार्ड चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मुझे मजा आता है तुम्हारी मदद करने में? हमारे पास सिर्फ 2 दिन का ही खाना बचा हुआ है, तो अच्छा होगा कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरी मदद करो। ऐसा कोई काम मत करने जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, नहीं तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। फिर कुछ देर के बाद वो गाँव का इलाज करने लगता है। सबरीना बोलती है तुम्हारा प्लान क्या है? हॉवर्ड बोलता है, मैं कुछ समय पहले डियर को देखा था, मैं कल उन्हीं का शिकार करने जाऊंगा। सबरीना बोलती है, सिटी में डियर आ गए? हॉवर्ड बोलता है, वो लोग जंगली डियर हैं, जब वो लोग देखे होंगे कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है इसलिए वो लोग सिटी में आ गए होंगे। सबरीना बोलती है, जंगली जानवर, याद रखना वो लोग खतरे को महसूस कर लेती है और वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं। क्या तुमने उसे डरा दिया था क्या पहले? फिर उसे याद आता है जब टाइगर उन पर हमला कर रहा होता है, उस डियर लोग उसे देख रहा था। हॉवर्ड बोलता है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बंदूक है। हाँ, बंदूक के बाद से याद आया मुझे बंदूक मिला था तुम्हारे तकिए के नीचे से, जब मैं जरूरी के सामान लेने गया था पुराने घर से। इसके अंदर गोलियां भरा हुआ है जैसा तुमने रखा था। सबरीना बंदूक लेते हुए बोलती है, क्या तुम ये बंदूक नहीं लोगे? हॉवर्ड बोलता है, मुझे नहीं चाहिए, वैसे भी तुम मेरे से बचने के लिए इसे रखी हुई हो, तो तुम इससे शायद विश्वास करोगी। अब तुम सो जाओ, अब मुझे तैयारी करना होगा शिकार करने के लिए। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, डे 121। हॉवर्ड बाहर में देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो बर्फ पड़ रहा है, ये तो सही है,